सैयदा आमना फरमाती हैं, जब नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया, आखिरी बात, जब नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया, जो आखिरी बात मैंने बोला था वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि मैं अपनी बात को अभी इख्तिताम तर लेकर चल रहा हूँ। सैयदा आमना फरमाती है, सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया, मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, बेचैनी हुई। एक परिंदा नमदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे जिस्म से टच कर दिया, मेरे जिस्म पर फड़फड़ा दिया। मेरी जो बेचैनी थी, जो घबराहट थी, वो दूर हो गई। सैयदा आमना फरमाती है, मुझे प्यास लग रही थी, एक मशरूब का, एक शरबत का प्याला नमदार हुआ, मैंने उस शरबत को पिया। सैयदा आमना फरमाती है, आज से पहले मैंने ऐसा शरबत नहीं पिया था, ये दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, मुझको अंबर से ज्यादा इसके अंदर से खुशबू आ रही थी। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने ये शरबत पिया, मेरी प्यास बुझ गई, बेचैनी दूर हो गई। अब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आ गया। मैं ये सोच रही थी, मैं अपने हुजरे में तन्हा थी, अकेली थी, काश मेरे खानदान की चंद औरतें मेरे पास होती, काश कुछ मेरे खानदान की औरतें मेरे करीब होती। आप फरमाती है, मैं ये सोच रही थी, इतने में क्या देखती हूँ, बहुत ही हसीनो जमील, बहुत ही खूबसूरत, आज से पहले इतनी ज्यादा हुस्नो जमाल वाली खातून मैंने नहीं देखी थी, मेरे घर में चली आ रही हैं। सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, उन्होंने कहा, आमिना मुबारक हो, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हूँ, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी सैयदा हाजरा हैं, ये फिरौन की बीवी हजरत आसिया हैं, और ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। ए आमिना मुबारक हो, अल्लाह का महबूब दुनिया के अंदर जलवागर होने वाला है, अल्लाह का महबूब खाकदाने गीती पर तशरीफ लाने वाला है। ए आमिना, अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए हमें दुनिया में भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं, उसके बाद जब सरकार की पैदाइश हुई, सरकार की विलादत हुई, आप फरमाती हैं, मुझे जर्रा बराबर दर्द नहीं हुआ, जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, वो फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, मैं हजरत आमना के करीब मौजूद थी, सैयदा आमना के हुजरे में थी। जब सरकार पैदा हुए तो जर्रा बराबर गंदगी नहीं, जर्रा बराबर नजासत नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी की पैदाइश के मामलात हैं। सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, आमिना भी पाक थी और अल्लाह का महबूब भी पाक था। मैंने आलम तसव्वुर में सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब के दामन को थामा, अर्ज किया, ए शान वाली, मकाम वाली, मर्तबे वाली, आप हमें बताइए, जब नबी पैदा हुए आपने कैसा पाया? सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, जब सरकार पैदा हुए, पाको साफ पैदा हुए, साफो शफाफ पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, बाल बने हुए थे, गुस्ल दिए हुए थे। मुख्तसर से जुमलों में यूं कह दूं, सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब फरमाएंगी, ए नादान सुन, ऐसा लगता था जब अल्लाह के महबूब दुनिया में आए, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि अल्लाह ने अपने महबूब को सजाकर, सवार कर कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। ये मेरे नबी की पैदाइश। आज इंसान नबी का नाम बहुत लेता है, और कुछ लोग तो ऐसे हफ्ता गुजर जाता होगा मगर इसकी जबान पर नबी का नाम नहीं आता होगा, क्योंकि जब नमाज नहीं पढ़ेगा, बावुजू नहीं रहेगा, दुरूद नहीं पढ़ेगा, तो नबी का नाम कैसे लेगा? दिन को भी मोबाइल, रात को भी मोबाइल। मेरे नबी पैदा हुए, सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, पैदा होने के बाद आपने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। सुभान अल्लाह। नबी को सजदे से इतनी मोहब्बत, पैदा होने के बाद रब की बारगाह में सजदा करें। हम कैसे आशिक हैं यार, हम कैसे मोमिन, हम कैसे मुसलमान हैं? आप खुद तवज्जो फरमाएं, नबी इस दुनिया में आए, आने के बाद अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, और मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा हुआ है, जब सरकार पैदा होने के बाद सजदे में गए तो आपकी जबान पर जारी था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। नबी इस दुनिया में आए, आने के बाद हम जैसे गुनहगारों को याद करें, क्या हमारी गैरत सो गई? हमीयत मर चुकी है। अरे हमें भी ये चाहिए, हम नबी की मोहब्बत में
में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ें, नबी की मोहब्बत में चेहरों पर दाढ़ियां सजाएं। हम जब चलें तो नबी की मोहब्बत में चलें, जब उठें तो नबी की मोहब्बत में उठें, सोएं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक सोएं। हमारा हर कौल व फेल नबी की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।